वाले ने दिल को लगाया है अनुआ रानी नंगली वाले ने दिल को लगाया मैं जानू या वो नंगली वाले ने दिल को लगाया मैं जानू या गुरु जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज हारा वाले मेरे आए हो गई बल्ले 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 हारा वाले मेरे आए हारा वाले मेरे आए हो गई यहाँ के रिश्तेदार कोई नहीं आए सारे वैसे तो अब क्या कहें आप लोग खुशी का घर है पंजाब में तो मैं देखता हूँ कि जितने भजन बोलेंगे उतने भजन पर सारे खड़े होकर के नाचते हैं आप लोग चलो नहीं नाच सकते तो कम से कम तालियां तो बजा दो हैं और ब्याह वाले घर में तो जरूर जितने भी भजन हो उसके ऊपर झूमना चाहिए हारा वाले मेरे आए हो गई बल्ले 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 हारा वाले मेरे बल्ले बल्ले हारा वाले आए हो गई बल्ले बल्ले नंगली वाले मेरे आए हो गए बल्ले नंगली वाले मेरे आए हो गए मेरे सोने का कोई भी जवाब नहीं दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा लगा लुटे हारा वाले मेरे आए हो गई बल्ले 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 हारा वाले आए हो गई बल्ले बल्ले नंगली वाले मेरे आए हो गए बल्ले बल्ले नंगली वाले मेरे गई बल्ले 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 मेरे सोने का कोई भी जवाब नहीं दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा लुटे के उलटे के दिल मेरा लुटे के नंगली वाले का सोना मुखरा भाई बा नंगली वाले का सोना मुखरा भाई बा रंग गुलाबी मैं शराबी भाई बा रंग गुलाबी मैं शराबी बा जब अपना बनाया हो गई बल्ले 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 जब अपना बनाया हो गई बल्ले जब अपना बनाया हो गई बल्ले बल्ले जब अपना बनाया हो गई बल्ले मेरे सोने का कोई भी जवाब नहीं दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा लुटे उलटे के दिल मेरा लगा लुटे हारा वाले मेरे आए हो गई बल्ले 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 हारा वाले आए हो गई बल्ले बल्ले नंगली वाले मेरे आए हो गए बल्ले बल्ले नंगली वाले मेरे हो गई बल्ले बल्ले मेरे सोने का कोई भी जवाब नहीं दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा लुटे के दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा लुटे के नंगली वाले का लंबा चोला भाई बा नंगली वाले का लंबा चोला भाई बा गई बुला दे नाला पाए भाई बा गई बुला दे नाला पाए भाई जब अपना बनाया हो गई बल्ले बल्ले जब अपना बनाया हो गई बल्ले जब अपना बनाया हो गई बल्ले जब अपना बनाया हो गई बल्ले मेरे सोने
आए हो गई बल्ले 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 हारा वाले मेरे बल्ले बल्ले नगली वाले मेरे आए हो गए बल्ले नगली वाले मेरे आए हो गए बल्ले मेरे सोने का कोई भी जवाब नहीं दिल मेरा लगा लुटे लुटे के दिल मेरा लगा लुटे लुटे के दिल मेरा के नगली वाले का सोना मंदिर बाबई नगली वाले का सोना मंदिर बाबई मंदिर अंदर सतगुरु बैठे बाबई मंदिर अंदर सतगुरु बैठे जब दर्शन दिखाया हो गई बड़े बल्ले जब दर्शन दिखाया हो गई बल्ले जब करना हटाया हो गई बल्ले जब करना हटाया हो गई बल्ले बल्ले जब मुखड़ा दिखाया हो गई बल्ले बल्ले मेरे सोनिया का कोई भी जवाब नहीं दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा उलटे के दिल मेरा लगा लुटे उलटे के दिल मेरा के उलटे के दिल मेरा उलटे हारा हरि ओम सहना भक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यों करवाव है तेजस्वी नावधि समस्तु महाविद्वेशा ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु पुनः प्रणाम सब संतन कर्त मंगलाचार नाशत विघ्नन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र गुरु वाक्यम मोक्ष। प्रभु प्रेमियों अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सभी को पता ही है राज सिंह के लड़के की शादी पर उन्होंने श्री सतगुरु भगवान को अपने घर विराजमान किया, उसके गुण गाए, उसकी प्रार्थना की। ये भागा बड़े जीव भी कर सकता है, हर एक की बस की बात है। जिस पर उस परमात्मा की ईश्वर की प्रभु की कृपा होगी वो ही उसके गुणगान कर सकता है और करवा सकता है। बाकी इस दुनिया में आप जानते ही है कैसे कैसे। आपने रामायण पढ़ी हो, सुना होगा भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अपना जीवन मर्यादा से बताया। जैसे जिस जीव मनुष्य इसके शरीर में अंदर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन है। जिसने अपनी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां को अपने बस विच कर लिया, वो दशरथ बन जाएगा। जैसे दशरथ से राम पैदा होया, इसी तरह तुम्हारे अंदर ज्ञान रूपी राम पैदा होया। आप फिर मर्यादा से रहेंगे। गृहस्थ जीवन ले चाहे कोई जीवन ले लो, जिस गृहस्थ जीवन में गौरव प्रवेश कर रहा है, इसको मर्यादा में रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे भगवान राम ने जेड़ा जेड़ा रिश्ता सी उसका
उसको उतना उतना अधिकार दे दिया। जैसे माता का अधिकार है माता को मिल गया, पिता का पिता को, भाई का भाई को, और पत्नी का पत्नी को। जितने रिश्तेदार होते हैं उनका जैसा जैसा रिश्ता है उसका उनको अधिकार दे दिया, तो मर्यादा से रहेगा, उसका गृहस्थ जीवन सुख में रहेगा। जेकर कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दे आप अधीन हो गया, फिर जिस प्रकार रावण वैसे बहुत तपस्वी था, बड़ी कठिन तपस्या की उसने, पर वो तमोगुणी किया, उसका जीवन जड़ा व्यर्थ चल जाता है, गृहस्थ जीवन उसका सुखमय ही नहीं रहता। गृहस्थ जीवन जो मर्यादा से रह के बताता है वो सुख में रहता है। आमतौर से कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में कठिन है, कोई भक्ति नहीं हो रही, पर मैं कहूंगा गृहस्थ जीवन में ये कोई मर्यादा से रह के अपनी मर्यादा रहे तो उच्च कोटि का साधक बनेगा। इसलिए आपको ये मनुष्य जन्म मिला। इस मनुष्य जन्म की क्या महानता है, इस जन्म में आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। भगवान ने आपको मनुष्य जन्म दिया, वो आपसे भी कुछ ना कुछ चाहता है कि नहीं। ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों से सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। इस संसार में दो वस्तुएं बड़ियां दुर्लभ है, एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, एक भगवान के दर्शन दुर्लभ है। मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है? क्योंकि देवी देवता इंद्र ब्रह्मा आदि भी इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म की याचना करते हैं और इस जन्म के लिए वो तरस रहे हैं। ऐसे इस जन्म में क्या विशेषता है कि इंद्र देवता ब्रह्मा इसको पाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में सुख ही सुख है, संसार तो एक दुखों का घर है। क्या जो इस संसार में आकर जन्म पाकर क्या धन संपत्ति और पुत्र पुत्रियां आदि प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, इसको तरस रहे हैं। क्यों तरस रहे हैं? उन्हों को भी मनुष्य जन्म मिला, उस मनुष्य जन्म में उन्होंने शुभ कर्म किए, इतने शुभ कर्म किए कि उन्होंने अज्ञानतावश स्वर्ग की याचना की कि स्वर्ग मिल जाए। जब उन्होंने को स्वर्ग मिला, स्वर्ग में सुख ही सुख है, राम ही राम है, जो कुछ है स्थिर है। उन्हों को अपनी इस अज्ञानता का भूल गए कि क्यों प्राप्त किया है कि वहां पर कुछ भी नहीं किया सकता है, अपने पुण्य कर्म ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते। स्वर्ग में लाइट गई, स्वर्ग में उन्होंने क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि स्वर्ग में ना भक्ति है, ना ईश्वर दर्शन है, ना उसकी प्राप्ति, ना ही उसके कोई साधन है उसको पाने के लिए, ना ही वो अपने पुण्य कर्म बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। क्योंकि वो उन्हों को पता है
कि जेकर हम अपनी करोड़ों साल की उम्र व्यतीत करके फिर भी उन्होंने को इस जन्म की प्राप्ति होनी है, इसलिए वो जल्दी जल्दी इस जन्म को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जो इस जन्म में, इस मनुष्य शरीर में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और जानते हैं कि ईश्वर के दर्शन है। स्वर्ग में ना ही ईश्वर के दर्शन है, ना ही भक्ति खुशी मनाई जाती है। इसी प्रकार अब जब साधना करते करते उस मालक नू, ईश्वर नू, उस सच्चिदानंद नू अपने अंदर देखेंगे, एहसास करेंगे, उसका आनंद अलग ही है। संसार में रहो, कोई नहीं कहता संसार को छोड़ जाओ, अपने घर में रहो, सुबह शाम उस परमात्मा को याद करो। जितना टाइम मिलता, 1 मिनट 2 मिनट, जितना 4 मिनट 5 मिनट, जितना 10 मिनट मिलते हैं उतना करो। एक उस संसार में रहते हुए परमात्मा को याद करो। संसार को थोड़ा भूल के करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, इतनी मस्ती आएगी, इतना आनंद आएगा, इतना नशा आएगा। करके देखो, ये शरीर मिला, मनुष्य जन्म मिला, ये किस काम के लिए मिला? ये सिर्फ ईश्वर भक्ति के लिए ही मिला है, उस परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। आप पता नहीं करोड़ों जन्म भोगे होंगे, पता नहीं कितने साल, 83 लाख योनि में बिचरे हुए। ये शरीर मिला जिस भूल के कारण आप 83 लाख योनियों में भटकते रहे, यात्रा करते रहे, इतना कठिन दुख पाए। उस भूल को सुधार लो, इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसमें सब कुछ पर छिपा है। जे कोई चाहे कि उसको मिलना है, उसको प्राप्त करना है, उनकी इच्छा हो, तड़प होगी, और गुरु दे राही वो कृपा करता रहता है, आशीर्वाद देता रहता है, उसकी प्राप्ति अंदर से। जो साधक होते हैं और कभी नहीं कहते मेरे पास, अपना घर पर नाम जपो, घर में काम करो, घर में अपने ये कर समय है तो जाके जाओ, मत्था टेको, नहीं तो अपना घर में ही करो। घर ही एक मंदिर है, घर ही मस्जिद है, घर ही गुरुद्वारा है। घर कौन सा? ये शरीर, ये तो संसार में रहने के कारण है, असली का तो शरीर है। ब्राह्मण, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, ईश्वर, अंड का मतलब निवास, रहने की जगह। ब्रह्म हृदय परमात्मा, ईश्वर हृदय उसके रहने की जगह है। इस जगत में जैसे 14 लोग हैं, ऐसे शरीर में भी 14 लोग हैं। एक ब्राह्मणी लोग, एक पिंडी लोग। जो खोपड़ी है इसको ब्राह्मण कहते हैं, जो इस नीचे है उसको पिंडी देश कहते हैं। इस खोपड़ी में परमात्मा का निवास है। इसमें जो 7 लोग हैं, त्रिकुटी, 10वां द्वार, 7 लोग, महर लोग, जान लोग, तप लोग, देवलोक। इसी तरह पिंडी में 7 अताल, बेताल, स्थल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, ऐसे शरीर में, इस शरीर में है सब। जो आम तक कई बार देखे होना आपने,
आप शिखा रखी होती है सिर पे, जिसको बुद्धि भी कहते हैं। एक इसका प्रतीक है कि इसके नीचे ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। ये जो चोटी है, शिखा है, ये शरीर जो मंदिर है, गुरुद्वारा है, इसकी त्वचा है। इसी का प्रतीक है कि इसकी त्वचा है। इस शरीर में ब्रह्म होने के कारण संतों महापुरुषों ने इसको गुरुद्वारा भी कहा, तीर्थ स्थान में किया, ठाकर द्वारा भी किया। इस शरीर में सृष्टि का रचयिता विराजमान है। इसलिए महापुरुषों ने इस मनुष्य जन्म को, इस शरीर को ब्रह्मा से भी उत्ते पदवी दी। इसको ब्रह्म कहा गया है। कहते है कहूं तो है नहीं, और नहीं भी कहा ना जाए, है और नहीं के बीच में ब्रह्म स्वयं। कहते हैं ये शरीर है, इसमें आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। इसलिए इस शरीर में ब्रह्म होने के कारण इसको ब्रह्म की पदवी दी। जेकर कहें कि सब में ब्रह्म है तो भी ठीक नहीं, जेकर कहें सब में ब्रह्म नहीं है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि कहते हैं सब में है। जेकर कहते में ब्रह्म है उसका निरादर करना है, जेकर इसमें आत्मा है और ये कहते में इसमें ब्रह्म नहीं है तो उसका भी निरादर करना है। ब्रह्म उसको कहा जाता है जिसमें ब्रह्म के गुण है, जिसने ब्रह्म को प्रकाश किया है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। इसको ना जीव से ना बोलना, ऊंची बोल के नाम जपना, ना हौली हौली अपने मन कंठ में जपना, ना हृदय में जपना। जो श्वास अंदर को जाती है और बाहर को आती है उसके साथ नाम का जाप। जेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, जे आपके पास समय है, चुपचाप बैठो, किसी को भी याद ना करो, ना परमात्मा को याद करो, ना संसार को याद करोगे, अपने आप को शून्य में ले जाओगे तो तुम्हारे अंदर से ही एहसास होएगा कि मेरे अंदर क्या है। तुम्हारा शरीर ऐसा हल्का हो जाएगा, फुल्का हो जाएगा, और तुम्हारी जो सांस चलती है अंदर को बाहर को बाजू जाती है, इसके बीच आपको एहसास होगा। कभी करके देखिए, अपने आप को शून्य में ले जाए। जब आप शून्य में ले जाएंगे तुम्हारे अभी भी कुछ नहीं बिगड़े। अपने कल को संभालो, क्योंकि जेकर आप उस परमात्मा का, ईश्वर का स्वरूप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते। तुम्हारे पास सामने मोक्ष का द्वार भी है, नरका का भी द्वार है, जिधर जाना चाहे आप जा सकते हैं, अपने आप लाभ ले जा सकते हैं। ये कहूंगे परमात्मा करता, वो नहीं करता। हमारे सामने दो मार्ग है गया, उस मार्ग पर तुम आपने जाना है। किस पर जाना है? परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोचने शक्ति दी है, आप उसका निर्णय लेना है कि कैसे को काम करना। कई बार मन ऐसा कह देता है ये करो ये करो, पर कई बार उस द्वारा अंदर से आवाज आएगी बुद्धि द्वारा कि ये काम गलत है, ना कर। पर मन का जितना ज्यादा जोर होगा मनो वो काम गलत करवा देता है। जरा थोड़ा जा सोचो, सोच के देखोगे तो अपने आप ही तो अंदर से साफ होगा। किसी पास जान की जरूरत नहीं, किसी को जान की जरूरत नहीं।
मेरे महाराज कहते थे नाम देते हो, कम नाम दिया, कहते नहीं मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मेरे मगर मगर घूमने की जरूरत नहीं। आप अपने घर पर नाम जपोगे और जेकर रुकावट आएगी तो हम जहां पर बैठे ही आपको दूर करेंगे, उस कावट को दूर करेंगे। जिससे नाम लिया वो जानता है कि इसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, कहां से इन्हें जाना है, कहां जाना है। कभी आपने सोचा कि मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या है? आप चेत हो, जड़ हो, चेतन हो, क्या हो कि मैं क्या हूं? जरा सोचो थोड़ा जरा। सारा दिन आप काम करो, शाम को जब रात को सोने लगते हैं 1-2 मिनट आप सोचो कि आज मैं सारा दिन क्या किया, कि नहीं किया। सबसे उठो सवेरे, उस परम पिता परमात्मा को याद करो। वहां 1 बार याद कर लो, 2 बार कर लो, जितना समय है उसका शुक्र गुजार करो।